नमस्कार, समाचार उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ इरम त्यागी। नगर पालिका परिषद मसूरी, हिलदारी संस्था और किन संस्था के सहयोग से नगर पालिका सभागार में होटल एसोसिएशन के पद अधिकारियों एवं सदस्यों के साथ कूड़ा निस्तारण एवं गीले कूड़े को कंपोस्ट कर खाद बनाने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान प्रवक्ताओं ने कहा कि मसूरी को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए सभी होटल स्वामियों को कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता है, जहां पर गीले कूड़े से खाद बनाई जा सके। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा है कि नगर पालिका मसूरी में स्वच्छता को लेकर बेहद गंभीर है और इसके लिए कई संस्था काम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मसूरी में 2 करोड़ रुपए की लागत से सफाई मशीन मंगाई जाएगी, जो माल लोड के साथ ही अन्य स्थानों पर भी सफाई व्यवस्था में काम लाई जाएगी। मुंबई से आई स्त्री मुक्ति संगठन की सदस्य ज्योति मावसेकर ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 50 वर्षों से सफाई व्यवस्था में काम कर रही है। इसी के तहत आज मसूरी में भी होटल एसोसिएशन के पद अधिकारियों में सदस्यों के साथ बैठक की गई, साथ ही उन्हें कूड़ा निस्तारण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मसूरी में देश विदेश से लाखों लोगों की संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। हिलदारी संस्था के संयोजक अरविंद शुक्ला ने बताया कि उनकी संस्था नगर पालिका के सहयोग से मसूरी में सफाई व्यवस्था का कार्य कर रही है, साथ ही कूड़ा निस्तारण को लेकर लोगों से सलाह ली जा रही है। इसमें आगे किस प्रकार से मसूरी को कूड़ा मुक्त बनाया जाएगा। ऑर्गेनाइज किया और जैसा कि हम देख रहे थे कि मसूरी के अंदर 2 होटल्स के द्वारा हमने स्टार्ट कर दिया है। आयोजन मसूरी पालिका द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य जो मसूरी में होटल्स हैं उनमें कंपोस्टिंग पिट किस तरीके से जो उनका गीला कूड़ा होता है उस पर कंपोस्टिंग कर सकें, इसके लिए हमारे कुछ ट्रेनर्स मुंबई से आए थे। उन्होंने होटल एसोसिएशन के यहाँ पे सम्मानित सभी सदस्यगण थे, उनको बताया किस तरीके से आप गीले और सूखे कूड़े को आप जैविक खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि मसूरी पर्वतों की रानी है और यहाँ पर साफ़ सफाई रखना हम सभी लोगों का एक नैतिक कर्तव्य है, तो इसको मद्देनज़र आप नगर पालिका लगातार प्रयासरत है। आपको मालूम है कि हमने 2 वर्ष पहले गड्डी खाना बंद कराया, हमने डोर टू डोर में लगभग 125 नियुक्तियाँ इस मसूरी में करी कि इन संस्था के माध्यम से जो मसूरी को साफ़ रखने का कार्य कर रही हैं। आज चाहे बिलाड़ू की बात करें या सुमित्रा भवन पंप हाउस की बात करें या मकड़ेती गांव की बात करें, हर कोने से मसूरी नगर पालिका कूड़ा उठा रही है, लगातार प्रयासरत है। और मसूरी देहरादून रोड्स इवन आप मैगी पॉइंट्स का कूड़ा हम लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है और इसको और हाईटेक करने के लिए अभी हमने QR कोड, QR ID एक सिस्टम यहाँ पे लागू करने जा रहा है। कई बच्चों को काट दिया करते थे, तो आपने देखा होगा शहर से हम अभी तक 22 डस्टबिन हम हटा चुके हैं जो जगह जगह पर थे। बहुत सारी चुनौतियां अभी हमारे आगे हैं कि हम जो एवरेस्ट होटल के पास जो डस्टबिन है उसको भी हम, वो बहुत बड़ा है, एक लाइब्रेरी में फॉर्च्यून होटल के पास है। हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे से अगर ये दबाव कम होता है तो उन पे भी जो लोड है वो कम किया जाए। और क्योंकि सेग्रीगेशन तभी हो पाएगा जब आप इन डस्टबिन पे अपना कूड़ा फेंकना बंद करेंगे। आप अगर सही जगह अपना कूड़ा देंगे तो निश्चित तौर पे वो सही सेग्रीगेशन हाउस में जाएगा, वहाँ पे छटनी होगी, उससे नगर पालिका की। नाम ज्योति मावसेकर है और मैं मुंबई से आई हुई हूँ। स्त्री मुक्ति संगठन मेरे संगठन का नाम है और यहाँ पर हिलदारी में हम इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं। और ये जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हिल स्टेशंस की सफाई का और उसको एक दिशा देने का, सफाई को, उस पर मैं काम कर रही हूँ। मैडम, आज जिस तरीके से प्लांट लगाने की बात की जा रही है, जो कूड़ा निस्तारण को लेकर खाद बनाने के लिए जो प्लांट लगाया जा रहा है, तो मसूरी को लेकर किस तरीके की योजनाएं हैं? ऐसी बात है कि कोई भी हम सफाई कहेंगे ना तो उसकी पहली स्टेप कचरे को, कूड़े को अलग रखना ही है। जब तक आप अलग नहीं करेंगे उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको गीला और सूखा और जो घातक कूड़ा है, हैज़ार्डस वेस्ट है, वो आपको अलग करना ही होगा और उसको करने के बाद उसमें प्रोसेसिंग करना होगा। तो जो कूड़ा जो है सूखा, वो आपको उसमें उससे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फैक्ट्री को भेजना पड़ेगा
और जो गीला कूड़ा है उसका खाद बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले ये समझना होगा गीला क्या है और सूखा क्या है। इसके बाद में यहाँ पर मसूरी में बहुत सारी होटल्स है, 250 से ज़्यादा होटल्स है, और जो छोटे छोटे गाड़ियाँ होगी खाने की, वो तो अलग ही होगी। तो यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा, 14 टन कूड़ा है एक मसूरी शहर का, और इतने सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं और वो भी बहुत सारा कूड़ा वही बनाते हैं, ऑफकोर्स कूड़ा ज़्यादा। तो इसको अगर खाद बनाएंगे तो आसपास की जो आपकी खेती है उसको भी अच्छी तरह का ऑर्गेनिक कूड़ा मिल सकता है, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कूड़ा बनना चाहिए, ऑर्गेनिक कूड़ा मिलना चाहिए। लेकिन अगर शहरों का जो कूड़ा है वो शहरवासी अगर नेचर को कूड़े के स्वरूप में वापस नहीं दे देंगे तो ये कैसे होगा। तो एक निसर्ग का हमारे ऊपर, नेचर का हमारे ऊपर एक देन है, और ये देन हमको लेन है और हमको वापस देना पड़ेगा। और हर एक होटल भी, इसको डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, कि हर एक नागरिक हो या होटल हो, उनको अपना कूड़ा अलग रख के नगर निगम को देना चाहिए। वहाँ से वो, या जो कोई संस्था ये करती है तो उनको वो देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी बात ऐसी हो गई कि 3 साल तक हिलदारी लोगों को समझा रहा है, एक कैंपेन कर रहा है, क्या सूखा है, क्या कूड़ा अलग क्यों करना है और उसका क्या करना है, क्योंकि लोगों को इतना अलग करो तो उनको समझता ही नहीं। तो एक नई स्लोगन ये दी है कि अलग रखो, करो नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया। नमस्कार।